जय भीम, जय संविधान। सम्मानित साथियों, गांव गोंदर के अंदर जो घटना घटी है 2-3 दिन पहले, उस घटना को लेकर राजपूत समाज ने कल पंचायत की थी और उस पंचायत में आए कुछ बाहर के साथी और कुछ करनाल के जो साथी थे, उन्होंने इतने भड़काऊ बयान दिए समाज को कि हम ये करेंगे वो करेंगे। सम्मानित साथियों, मैं बता देना चाहता हूँ, ये सिर्फ और सिर्फ राजनीति है और दोनों समाज को आपस में भाईचारा बिगाड़ने की राजनीति है। मैं गोंदर के जो बुजुर्ग हैं, राजपूत समाज के जो साथी हैं, मैं उनसे कहना चाहूंगा कि भाई भाईचारा बिगाड़ने की जो आप इन लोगों की मंशा है उसको आप सफल ना होने दें और जैसे आप लोग पहले रहते थे ऐसे ही गांव गोंदर के अंदर रहें और आसपास के जितने भी गांव हैं राजपूत समाज के, मैं उनसे भी ये अपील करता हूं, प्रार्थना करता हूं कि आप इस मुद्दे को और ना भड़का के भाईचारा बनाने की कोशिश करें, क्योंकि सजा जिसने ये काम किया है, जिसने सूरज को मारा है, उसको सजा कानून देगा। आप कानून को अपने हाथों में ना लें, नहीं तो इसका नुकसान दोनों समाज को होगा। बार बार आप गांव को खाली करने की बात कह रहे हैं, महिलाओं को उठाने की बात कर रहे हैं, जिसने ये सूरज को मारा है उनको मारने की बात कर रहे हैं और पुलिस पर भी दबाव बनाया जा रहा है कि इनका लड़कों का एनकाउंटर होना चाहिए, इनको मार देना चाहिए, नहीं तो समाज इनको मारेगा, हम इनको मारेंगे। ये राजपूत समाज के बयान है, ऐसा नहीं होना चाहिए साथियों। आप लोग बुद्धिजीवी कौम है आपकी, आप थोड़ा गहनता से सोचें। कानून अपना काम कर रहा है, कानून को अपना काम करने दे, आप बीच में दखलंदाजी ना करें। जो शरारती लोग बाहर से आके, जो ये मेरठ से लड़का आया है, ये आतंकवादियों की हेट लिस्ट में अपना नाम बता रहा है, भाई अपना प्रचार अपने मुंह से अच्छा नहीं लगता और ऐसी बातों में कुछ नहीं रखा। भाई आप अपने यूपी में जाके अपने समाज के लोगों की सेवा करो, ठीक है। और हरियाणा के जो लोग हैं, हमारा भाईचारा बिगाड़ने की कोशिश ना कर, अपने यूपी में जा और यूपी में जाके जो करना है तूने कर, हरियाणा में तेरे को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसके साथ में एक खड़ा जो कुलदीप नाम का लड़का जो भी अपने बयानों से जो मुकर रहा है, उसने भी इतना भद्दा मजाक बना दिया पूरे समाज का कि ये लोग राशन लेते हैं, ये लोग आरक्षण लेते हैं। मैं तुम्हें बता देना चाहता हूं कुलदीप भाई, आरक्षण किसको नहीं मिल रहा आज के समय में? आरक्षण 100% लोगों को मिल रहा है आज के समय में, किसको नहीं मिल रहा? आरक्षण सभी को मिल रहा है। जो आरक्षण दिखाया जा रहा है ना SC BC OBC के लिए, इन लोगों को आरक्षण नहीं मिलता, मात्र दिखाया जा रहा है। आरक्षण सबसे ज्यादा आरक्षण आप लोगों को ही मिल रहा है आज के समय में, क्योंकि आप लोग सत्ता में हैं, आप लोग सरकारों में हैं। इसलिए इन भड़काऊ बातों में ना आके भाई कानून को अपना काम करने दे। इसके साथ साथ मैं ये कहना चाहूंगा, जो आपने ये बातें बोली है, आपने भी बहुत गलत बोली है कुलदीप भाई। आप अपने आप को करणी सेना का कोई अध्यक्ष बता रहे हैं, कोई साथ देने वाला नहीं है। आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ, सब पीछे हट जाते हैं। तो बेहतर यही होगा कि आप समाज में अच्छा मैसेज दें, कानून को अपना काम करने दें। कानून इनको सजा देगा जिसने ये काम किया है। और रही बात SC समाज की, जिसमें चमार समाज और वाल्मीकि समाज को आप बार बार टारगेट कर रहे हैं आरक्षण को लेके, SC ST एक्ट को लेके, ऐसा कुछ नहीं है। आप लोगों को सोचना चाहिए था कि हम आए तो दुख बांटने परिवार का था, सूरज के परिवार का, लेकिन आपने उसमें राजनीति को छोड़ दी। हम SC ST एक्ट को खत्म करेंगे, हम 302 में अंदर जाने का काम करेंगे, लेकिन SC ST एक्ट में नहीं जानेंगे। भाई आप ऐसा काम करते ही क्यों? किसी की बेइज्जती करते ही क्यों? मान सम्मान चाहते हो, दूसरे का भी तो मान सम्मान दे, लेकिन आपने दूसरे का मान सम्मान ना करके आप अपने आप को बड़ा ऊंचा मानते हो। ये गलत बात है आप लोगों की। दूसरा भी आपके गांव में रहता है, आपके आंट गवांट में जो व्यक्ति रहता है, वो भी आप ही की तरह मान सम्मान चाहता है, लेकिन आप लोगों ने आज तक वो मान सम्मान नहीं दिया। अभी आज की ही बात है कि डॉक्टर है, पत्नी क्या नाम है उसका, रोड समाज से है, वो कह रहा है कि हमारे घरों से लस्सी ले लेकर जाते हैं। यार शर्म आनी चाहिए तेरे को। तेरी लाइन कौन सी है, डॉक्टरी लाइन, और तू बात कौन सी कर रहा है? घटिया बात कर रहा है तू। तेरी लस्सी को कोई जानवर भी नहीं पिए, निकम्मे आदमी। तो ऐसी घटिया सोच समाज के अंदर जहर घोलने का काम कर रहा है। अपनी ना सोच को सुधार, ठीक है ना। और दोनों पक्षों को ना, दोनों समाजों को भड़काने का काम ना करो। अगर एक दूसरे को मिला नहीं ना सकते तो भड़काने का काम ना करो, ठीक है ना। डॉक्टर साहब आप होश में आगे बात करो, पता है तुम्हारे बारे में भी हमें क्या हो आप, और कितनी आप घृणा रखते हो मन के अंदर। ये घृणा ज्यादा देर चलने वाली नहीं है, क्योंकि ना जवाब देना ये लोग जान चुके हैं।
बाबा साहब ने जो राइट दिए है ना इन लोगों को संविधान के अकॉर्डिंग, अधिकार तो आप लोगों को भी दिए हैं। ओबीसी में आते हो आप लोग। आज जो ये बकवासबाजी मार रहा है ना, तू लस्सी लेके जाते हैं और हमारे ऊपर ही भौंकते हैं, ये ना अपनी बुद्धि का सही इस्तेमाल कर, ठीक है ना। मैं तेरे को बता देना चाहता हूँ, संविधान के दायरे में रह के बात किया करो तुम लोग, ठीक में आई ना ये बात। इतना गलत बोलना तुम्हारे लिए सही नहीं है। सबका मान सम्मान है इस दुनिया, देश और दुनिया के अंदर, संविधान से देश चलता है। और लेकिन आप लोगों की जो जुबान है ना, ये गंदी जुबान है, ये इस गंदी जुबान ने पूरे देश का बेड़ा गर्क कर रखा है। आज भी तुम चाहते हो कि ये लोग वहीं रहें जहां पहले थे, तुम भी ओबीसी में आते हो। मैं तेरे को कहना चाहता हूँ डॉक्टर। और रही बात राजपूत समाज की, राजपूत समाज भी हमारा अपना भाई है, इतिहास उठा के देख। राजपूत समाज हमारा अपना है, इतिहास उठा के देख। बहुत से ऐसे राजपूत समाज के लोग हैं जो पढ़े लिखे हैं, जिनको इतिहास का पता है, वो समाज मिलके चलता है। मानव वामन मेश्राम साहब के साथ देखे आपने राजपूत समाज के लोग, तथागत गौतम बुद्ध की बात करते हैं वो लोग, छत्रपति साहू जी महाराज की बात करते हैं वो लोग, शिवाजी महाराज की बात करते हैं वो लोग, राजपूत समाज के लोग। जिन लोगों को ज्ञान है ना, वही ये बातें करेगा, और जिनको ज्ञान नहीं है ना, वो जाति में बांटने का और दूसरे को नीचा समझने की बात करेगा। तुम लोगों को ये इस दिमाग से ना, ये अब थोड़ा हट के सोचो अब, क्योंकि चमार समाज ना बर्दाश्त नहीं करेगा जो तुम अब बहन बेटियों के लिए गलत वर्डिंग बोलते हो। इसी के साथ जो आज पंचायत हुई है करनाल के अंदर, चमार समाज और वाल्मीकि समाज की, उन्होंने भी ये बताया कि भाई हम एक हैं और समाज में जहर ना घोलें, क्योंकि इसका परिणाम बहुत भयंकर होगा। ये लोग बार बार जो ये बातें कहते हैं ना कि पूरा गांव खाली कर देंगे या हम ये कर देंगे, अरे भाई कुछ नहीं होने जाने वाला। सबका मान सम्मान करो राजपूत समाज के लोगों, युवाओं, साथियों, किसी के भाई बेटे हैं, ठीक है, और आप भी किसी न किसी के भाई किसी के बेटे हो। सबका मान सम्मान करो, सभी की जो सबका जो जीवन है वो सबका एक समान है मेरे भाइयों। किसी के बहकावे में आके जो बाहर से कोई आके आप लोगों को बहका रहा है, आप लोगों को गुमराह कर रहा है, गांव गोंदर के भी आपके ही भाई मित्र हैं सारे। ऐसा कोई गलत कदम मत उठा लेना किसी के कहने में कि पूरे गांव का ही नुकसान करो आप लोग भी। और ये गलत बात बर्दाश्त नहीं होगी समाज से, इस बात का मैं बता देना चाहता हूँ आप लोगों को। आज आप लोगों ने करनाल के अंदर देख भी लिया होगा इस बात को लेके कितना आक्रोश है पूरे चमार समाज और वाल्मीकि समाज में। ये दोनों ही नहीं, और भी बहुत समाज हैं जो इस बात को गलत बता रहे हैं, क्योंकि गलत बात को गलत लोग ही बताएंगे आप लोगों को। गलत जो वर्डिंग आपकी महिलाओं ने बोली है ना, और उस लड़के ने, कुलदीप ने बोली है, और एक ये मेरठ से जो लड़का आया था, ये जो तिलक लगा रखा था इस लड़के ने, ये सिर्फ और सिर्फ फूट डालने का काम कर रहे हैं समाज में, और इनके पास कुछ नहीं है। 302 में अंदर जाएगा। अरे भाई शिक्षा की बात करना यार, रोजगार की बात करना, भाईचारे की बात करना, भाई कहाँ पे लेके जा रहा है समाज को, और बुजुर्गों को चैलेंज कर रहा है। अरे भाई महाराणा प्रताप ने कहा था क्या आपको कि गरीब लोगों पे अत्याचार करो? वहां पे करनाल के कितने आसपास के गांव है जहाँ पे आप लोग घोड़ी पे नहीं चढ़ने देते गरीब लोगों को? भाई क्यों? बहुत सी ऐसी घटनाएं हैं करनाल के आसपास के लोग गांव में, घोड़ी पे नहीं चढ़ने देते आप लोग। अपनी शादी के अंदर लोग जैसे नहीं मना सकते, और आप लोग एकता की बात करते हो यार, कमाल कर दी आपने। रही बात ये सूरज की बाई की, हमें भी दुख है इस बात का कि सूरज गया, किसी परिवार का एक बेटा गया है, वो गरीब समाज था, गरीब परिवार से था वो लड़का, लेकिन आप जैसे राजनीति करने वालों की वो लड़का भेंट चढ़ गया। भाई ये आप लोगों की गलती है। और गरीब समाज जितना राजपूत समाज जितना भी गरीब है ना, सारे आरक्षण भी मिलता है उनको EWS के माध्यम से, और राशन भी मिलता है, सभी को राशन मिलता है। मैं बताना चाहता हूँ आप लोगों को, जो भी गरीब है ना सभी को राशन मिलता है, अकेला इन दोनों समाजों को राशन नहीं मिलता। आप लोगों को सोच समझ के बात करनी चाहिए। अगर आप पंचायत में आते हो ना, तो किसी का दोस्त अगर दुख नहीं बांट सकते ना, तो उसका दुख मत बढ़ाओ। सूरज के भाई को पूछा आपने, या उसके माता पिता को पूछा, भाई हम तो आपकी दुख बांटने आए हैं माता अंकल जी? नहीं पूछा आपने। आपने सिर्फ और सिर्फ राजनीति की और आप चलते बने, लोगों के अंदर आपने जहर घोलने का काम किया। जो मेरठ से आया हुआ लड़का था, वीरेंद्र क्या नाम था तेरा भाई, और कुलदीप भाई, तूने भी यहीं रहना है और हमने भी यहीं रहना है। इस बातों को छोड़ दे, कानून को अपना काम करने दे भाई। कोई फायदा नहीं रखा इस बात में, ये कर देगा गांव खाली कर देगा, कुछ नहीं रखा भाई। आसान नहीं है गांव खाली करना।
दिमाग में बिठा ले ये बात मेरी, ठीक है ना। गांव गोंदर के अंदर जितने परिवार रहते हैं ना चमार और वाल्मीकि समाज के लोग, उनकी तरफ एक उंगली भी मत कर देना भाई, सीधा बता रहे हैं हम आपको। उधर अगर जाओगे ना तो आप नुकसान करवा बैठोगे भाई। और इस कुलदीप की और ये जो लड़का मेरठ वाला है या और भी इसके जो साथी है चेले चपाटे हैं, इनकी बातों में मत आना। ये गांव का बेड़ा गर्क करने में लगे हुए हैं 2-3 लड़के, ठीक है। भाईचारा बना के रखो और आगे बढ़ो, कानून को अपना काम करने दो। इसी बातों के साथ मेरा क्रांतिकारी जय भीम, जय संविधान।